सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें पूरे देश में बुलडोजर के जरिए की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे तमाम राज्यों में लागू होगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट में क्या क्या हुआ है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर थम गया। एमपी के सीएम मोहन यादव के बुलडोजर पर ब्रेक लग गई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बुलडोजर रोक दिया गया। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बुलडोजर अब नहीं चलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। आदेश तुरंत पूरे देश में लागू माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि डिमोलिशन की प्रक्रिया तय होनी जरूरी। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक। अवैध निर्माण अतिक्रमण पर असर नहीं। 2 हफ्ते रोक से आसमान नहीं फट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक किसी का घर या किसी की निजी संपत्ति को बुलडोजर से ढाया नहीं जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर सड़क पर, फुटपाथ पर या रेलवे लाइन पर कोई अवैध निर्माण है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। बुलडोजर एक्शन का गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया से ही बुलडोजर कार्रवाई हुई। समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया गया। एमपी में 70 दुकानें गिराई गईं। हिंदुओं की 50 दुकानों पर एक्शन हुआ। संवैधानिक संस्था को ऐसे बांध नहीं सकते। हालांकि पीठ ने नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। परिवार निशाना बनाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जो राजस्थान का एरियाज है वहां पर कई जगह पर बुलडोजर परसों लगाए गए हैं और बुलडोजर्स के माध्यम से वहां पर कई प्रॉपर्टीज एरियाज को डेमोलिश कर दिया गया। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था और यहाँ पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। टुडे कोर्ट हैज आफ्टर हियरिंग हैज पास एन ऑर्डर विदाउट कोर्ट परमिशन नो डेमोलिशन कैन बी टेकन प्लेस विदाउट कोर्ट परमिशन except the removal of the road encroachment and water bodies encroachment or railway track etc. statement. सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। संविधान की जीत है और लोगों के अधिकारों की जीत है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार असंवैधानिक काम करके प्रदेश में भयमुक्त की बजाय भय का माहौल बना रही थी, उस सरकार के निर्णय पर करारा ये प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। न्याय के सिद्धांत की दलील रखते हुए विपक्ष सवाल करता रहा है कि आरोपी पर भले ही कितने भी गंभीर मामले दर्ज हों, उसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने का हक है। खासकर इसका समर्थन करना मुश्किल है कि उनकी करतूत का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़े। इसके साथ ये भी दलील दी गई कि आरोपी पर सिर्फ केस होने से उसका घर नहीं गिराया जा सकता। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।